अपने सहयोगियों के दबाव में आकर रंजना ने अपने पति मोहित को फोन किया। ये लोग कल पार्टी देने की मांग कर रहे हैं, मैं इन्हें क्या जवाब दूं? मम्मी पापा की इजाजत के बगैर किसी को घर बुलाना ठीक नहीं रहेगा। मोहित की आवाज में परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। फिर इनकी पार्टी कब होगी? इस बारे में रात को बैठकर फैसला करते हैं। ओके। रंजना ने फोन काट कर मोहित का फैसला बताया तो सब उसके पीछे पड़ गए। अरे हम मुफ्त की पार्टी नहीं खाएंगे, बकायदा गिफ्ट लेकर आएंगे यार। अपनी सास से इतना डर कर तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। उन लोगों ने जब इस तरह का मजाक करते हुए रंजना की खिंचाई शुरू की तो उसे अजीब सा जोश आ गया। बोली, मेरा सर खाना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रविवार रात 8 बजे सागर रत्न में तुम सब डिनर के लिए आमंत्रित हो। कोई भी गिफ्ट घर भूलकर ना आए। रंजना की इस घोषणा का सबने तालियां बजाकर स्वागत किया। कुछ देर बाद अकेले में संगीता मैम ने उससे पूछा, दावत देने का वादा करके तुमने अपने आप को मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया है? अब जो भी होगा देखा जाएगा दीदी, रंजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर घर में टेंशन ज्यादा बढ़ती लगे तो मुझे फोन कर देना, मैं सबको पार्टी कैंसिल हो जाने की खबर दे दूंगी। कल के दिन बस तुम रोना धोना बिल्कुल मत करना प्लीज। जितने आंसू बहाने थे मैंने पिछले साल पहली वर्षगांठ पर बहा दिए थे दीदी। आपको तो सब मालूम ही है। उस दिन की याद मुझे परेशान कर रही हैं। माय डियर, आप मेरी चिंता ना करें क्योंकि मैं साल भर में बहुत बदल गई हूँ। सचमुच तुम बहुत बदल गई हो रंजना। सास की नाराजगी, ससुर की डांट या ननद के दिल को छलनी कर देने वाली बातों की कल्पना करके तुम आज कतई परेशान नजर नहीं आ रही हो। टेंशन, चिंता और डर जैसे रोग अब मैं नहीं पालती दीदी। कल रात दावत जरूर होगी। आप जीजाजी और बच्चों के साथ वक्त से पहले पहुंच जाना, कह रंजना उनका कंधा प्यार से दबाकर अपनी सीट पर चली गई। रंजना ने बिना इजाजत अपनी सहयोगियों को पार्टी देने का फैसला किया है। इस खबर को सुनकर उसकी सास गुस्से से फट पड़ी। हमसे पूछे बिना ऐसा फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बहू, अगर यहाँ के कायदे कानून से नहीं चलना है तो अपना अलग रहने का बंदोबस्त कर लो। मम्मी, वे सब बुरी तरह पीछे पड़े थे। आपको बहुत बुरा लगा है तो मैं फोन करके सबको पार्टी कैंसिल करने की खबर कर दूंगी। शांत भाव से जवाब देकर रंजना उनके सामने से हटकर रसोई में काम करने चली गई। उसकी सास ने उसे भला बुरा कहना जारी रखा तो उनकी बेटी महक ने उन्हें डांट दिया। मम्मी, जब भाभी अपनी मन मर्जी करने पर तुल ही हुई है तो तुम बेकार में शोर मचाकर अपना और हम सबका दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम यहाँ उन्हें डांट रही हो और उधर वे रसोई में गाना गुनगुना रही हैं। अपनी बेइज्जती कराते तुम्हें क्या मजा आ रहा है? अपनी बेटी की ऐसी गुस्सा बढ़ाने वाली बात सुनकर रंजना की सास का पारा और ज्यादा चढ़ गया और वे देर तक उसके खिलाफ बड़बड़ाती रहीं। रंजना ने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। अपना काम समाप्त कर उसने खाना मेज पर लगा दिया। खाना तैयार है, उसकी ऊंची आवाज सुनकर सब डाइनिंग टेबल पर आकर तो बैठ गए, पर उनके चेहरों पर नाराजगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। रंजना ने उस दिन एक फुल्का ज्यादा खाया। उसके ससुर ने टेंशन कम करने के इरादे से हल्का फुल्का वार्तालाप शुरू करने की कोशिश की तो उनकी पत्नी ने उन्हें घूर कर चुप कर दिया। रंजना की खामोशी ने झगड़े को बढ़ने नहीं दिया। उसकी सास को अगर जरा सा मौका मिल जाता तो वे यकीनन भारी कलेश जरूर करती। महक की कड़वी बातों का जवाब उसने हर बार मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में दिया। शयन कक्ष में मोहित ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। किसी और की न सही, पर तुम्हें कोई भी फैसला करने से पहले मेरी इजाजत तो लेनी चाहिए थी। मैं कल तुम्हारे साथ पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। तुम्हारी जैसी मर्जी, रंजना ने शरारती मुस्कान होठ पर सजाकर जवाब दिया और फिर एक चुम्बन उसके गाल पर अंकित कर बाथरूम में घुस गई। रात ठीक 12 बजे रंजना के मोबाइल के अलार्म से दोनों की नींद टूट गई। यह अलार्म क्यों बज रहा है? मोहित ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी स्वीट हार्ट, उसके कान के पास
होठों को ले जाकर रंजना ने रोमांटिक स्वर में अपने जीवन साथी को शुभकामनाएं दी। रंजना के बदन से उठ रही सुगंध और महकती सांसों की गर्माहट ने चंद मिनटों में जादू सा असर किया और फिर अपनी नाराजगी भुलाकर मोहित ने उसे अपनी बाहों के मजबूत बंधन में कैद कर लिया। रंजना ने उसे ऐसे मस्त अंदाज में जी भर कर प्यार किया कि पूरी तरह से तृप्त नजर आ रहे मोहित को कहना ही पड़ा, आज के लिए एक बेहतरीन तोहफा देने के लिए शुक्रिया जाने मन। आज चलोगे ना मेरे साथ? रंजना ने प्यार भरे स्वर में पूछा। पार्टी में? मोहित ने सारा लाड़ प्यार भुलाकर माथे पर बल डाल लिया। मैं पार्क में जाने की बात कर रही हूँ जी। वहां तो मैं जरूर चलूंगा। आप कितने अच्छे हो। रंजना ने उनसे चिपक कर बड़े संतोष भरे अंदाज में आंखें मूंद ली। रंजना सुबह 6 बजे उठकर बड़े मन से तैयार हुई। आंखें खुलते ही मोहित ने उसे सज धज कर तैयार देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अपने जीवन साथी के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर रंजना का मन खुशी से नाच उठा। खुद को मस्ती के मूड में आ रहे मोहित की पकड़ से बचाते हुए रंजना हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने पहले किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई, फिर अपने सास ससुर के कमरे में गई और दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चाय का कप हाथ में पकड़ाते हुए उसकी सास चिढ़ से लहजे में पूछा, क्या सुबह सुबह मायके जा रही हो बहू? हम तो पार्क जा रहे हैं मम्मी। रचना ने बड़ी मीठी आवाज में जवाब दिया। सास के बोलने से पहले ही उसके ससुर जी बोल पड़े, बिल्कुल जाओ बहू, सुबह सुबह घूमना अच्छा रहता है। हम जाएं मम्मी? किसी काम को करने से पहले तुमने मेरी इजाज़त कब से लेनी शुरू कर दी है बहू? सास नाराजगी जाहिर करने का यह मौका भी नहीं चुकी। आप नाराज ना हुआ करो मुझसे मम्मी, हम जल्दी लौट आएंगे। किसी किशोरी की तरह रंजना अपनी सास के गले लगी और फिर प्रसन्न अंदाज में मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वह मोहित के साथ पार्क में गई जहां दोनों के बहुत से साथी सुबह का मजा ले रहे थे। फिर उसकी फरमाइश पर मोहित ने उसे गोकुल हलवाई के यहाँ आलू कचौड़ी का नाश्ता कराया। दोनों की वापसी करीब 2 घंटे बाद हुई। सबके लिए वे आलू कचौरी का नाश्ता पैक कराकर लाए थे, लेकिन यह बात उनकी सास और ननद की नाराजगी खत्म करने में असफल रही थी। दोनों रंजना से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ससुर जी की आंखों में भी कोई चिंता के भाव साफ पड़ सकता था। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, पर चुप रहना उनकी मजबूरी थी। वे अगर रंजना के पक्ष में एक शब्द भी बोलते तो माँ बेटी दोनों हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती। सजी धजी सी रंजना अपना मस्ती में दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई में चली आई। महर ने उसे कपड़े बदल आने की सलाह दी तो उसने इतराते हुए जवाब दिया, दीदी आज तुम्हारे भैया ने मेरी सुंदरता की इतनी ज़्यादा तारीफ की है कि अब तो मैं ये कपड़े रात को ही बदलूंगी। कीमती साड़ी पर दाग धब्बा लग जाने की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? ऐसी छोटी मोटी बातों की फिक्र करना अब छोड़ दिया है मैंने दीदी। मेरी समझ से कोई बुद्धिहीन इंसान ही अपना नुकसान होने की चिंता नहीं करता है। महक ने चिढ़कर व्यंग किया। मैं बुद्धिहीन तो नहीं, पर तुम्हारे भैया के प्रेम में पागल जरूर हूँ। हंसती हुई रंजना ने अचानक महक को गले से लगा लिया। वो भी मुस्कुराने को मजबूर हो गई। रंजना ने कढ़ाई पनीर की सब्जी बाजार से मंगवाई और बाकी सारा खाना घर पर तैयार किया। आजकल की लड़कियों को फिजूल खर्ची की बहुत ज़्यादा आदत होती है। जो लोग खराब वक्त के लिए पैसा जोड़कर नहीं रखते हैं, उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है बहू। अपनी सास की ऐसी सलाहों का जवाब रंजना मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाकर देती रही। उस दिन उपहार में रंजना को साड़ी और मोहित को कमीज मिली। बदले में उन्होंने महक को उसका मनपसंद सेट, सास को साड़ी और ससुर को कटर भेंट किया। उपहार की अदला बदली से घर का माहौल काफी खुशनुमा हो गया था। यह सबको पता था कि सागर रत्न में ऑफिस वालों की पार्टी का समय 8 बजे का है। जब 6 के करीब मोहित ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने अपने परिवार वालों का मूड एक बार फिर से खराब पाया। तुम्हें पार्टी में जाना है तो हमारी इजाजत के बगैर जाओ। उसकी मां ने उस पर नजर पड़ते ही कठोर लहजे में अपना फैसला सुना दिया। रंजना ने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया है। मोहित के इस जवाब को सुन वे तीनों ही चौंक पड़े। क्यों नहीं जा रही है बहू पार्टी में? उसके पिता ने चिंता स्वर में पूछा।
उसकी जिद है कि अगर आप तीनों साथ नहीं चलोगे तो वो भी नहीं जाएगी। आजकल ड्रामा करना बड़ी अच्छी तरह से आ गया है उसे। मम्मी ने बुरा सा मुंह बनाकर टिप्पणी की। हमें बहू की बेइज्जती करवाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों साथ चलने के लिए फटाफट तैयार हो जाओ, वरना मैं इस घर में खाना खाना छोड़ दूंगा। सुसर जी की इस धमकी के बाद ही माँ बेटी तैयार होने के लिए उठी। सभी लोग सही वक्त पर सागर रत्न पहुंच गए। रंजना के सहयोगियों का स्वागत सभी ने मिलजुल कर किया। पूरे परिवार को यूं साथ साथ हंसते मुस्कुराते देखकर मेहमान मन ही मन हैरान हो उठे। कैसे राजी किया है तुमने इन सभी को पार्टी में शामिल होने के लिए? संगीता मैडम ने एकांत में रंजना से अपनी उत्सुकता शांत करने को आखिर पूछ ही लिया। रंजना की आंखों में शरारती मुस्कान की चमक उभरी और फिर उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, दीदी, शादी की पहली सालगिरह के दिन मैं अपने ससुराल वालों के रूखे व कठोर व्यवहार के कारण बहुत रोई थी। यह बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। उस रात को एक बड़ी खास बात मेरी पकड़ में आई थी। मुझे आंसू बहाते देखकर उस दिन कोई मुस्कुरा तो नहीं रहा था, पर मुझे दुखी और परेशान देखकर मेरी सास और ननद की आंखों में अजीब सी संतुष्टि के भाव कोई भी पढ़ सकता था। तब मेरी समझ में यह बात पहली बार आई कि किसी को रुलाकर व घर में खास खुशी के मौके पर कलेश करके भी कुछ लोग मन ही मन अच्छा महसूस करते हैं। इस समझ ने मुझे जबरदस्त झटका लगाया और मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि मैं ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बन अपनी खुशियां व मन की शांति को भविष्य में कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। जहां मैं पहले आंसू बहाती थी, वहीं अब मुस्कुराते रहने की कला में पारंगत हो गई हूं। अपनी खुशियों और मन की सुख शांति को अब मैंने किसी के हाथों गिरवी नहीं रखा हुआ है। संगीता मैडम ने प्यार से उसका माथा चूमा और फिर भावुक स्वर में बोली, तुम सचमुच बहुत समझदार हो गई हो रंजना। मेरी तो यही कामना है कि तुम जैसी बहू मुझे भी मिले।